हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल माय चैनल निदा क्वीन विद इंग्लिश के साथ। तो आज मैं दोबारा हाजिर हूँ अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी इसमें इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आपको पहचान बता दी थी। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दिस सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वर। एक वचनकर्ता मतलब कौन कौन से? ही, सी, इट, और बहुवचन यू, दे, वी, इनके साथ वर, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इंट्रोगेटिव का यहाँ पर पहले रूल्स देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य, इसकी पहचान क्या होती है? क्या, इसमें क्या से शुरू होता है सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है? ये स्टार्टिंग से क्या से शुरू होता है। जब क्या लिखा होता है तो हम इसमें व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट रूल देख लीजिए इसका। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। ये तो इसका रूल हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ। सॉरी, लाइन यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताऊंगी। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। यहाँ ओनली इंट्रोगेटिव। यहाँ ओनली इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने यहाँ पर रूल्स लिखा है, ये इंट्रोगेटिव का है। वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये ओनली इंट्रोगेटिव का है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव कह देती हूँ, लेकिन ये अफर्मेटिव नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये ओनली इंट्रोगेटिव है। ये ओनली इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, आपको समझाने के लिए कि ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है और ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है।
अगर ये वाला रूल्स इसमें लगेगा और ये वाला रूल्स कैसे लगेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगी। यहाँ पर क्या लग जाएगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट। इसी के अकॉर्डिंग ये रूल्स बनेगा। यहाँ पर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नॉट लग जाएगी। जैसे क्या ये लड़के कल अपने कपड़े धो रहे थे, तो लड़के क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पर, वर। तो क्या लगा हुआ है यहाँ पर, व्हाट तो लगाएंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगी यहाँ पर, वर दीज लड़के, दीज बॉयज क्या कर रहे थे, धो रहे थे। वॉश, WASH, वॉश मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वॉशिंग क्या धो रहे थे, अपने कमरे। वॉशिंग देयर रूम्स कब धो रहे थे, कल धो रहे थे, यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का यूज़ होगा। और क्वेश्चन वर्ड, क्या शीला कक्षा में रो रही थी, तो यहाँ पर शीला कौन है, एक वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या की स्पेलिंग मीनिंग क्या आएगी, शीला, क्या शीला कक्षा में रो रही थी, शीला कौन है, यहाँ पर एक वचन है, तो शीला की मीनिंग, शीला, क्या शीला कक्षा में रो रही थी, शीला एक वचन है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज शीला रो रही थी, बीप ING, बीपिंग कहाँ रो रही थी, इन द क्लास, बीपिंग इन द क्लास। क्वेश्चन वर्ड, ये तो हमारा हो गया ओनली इंट्रोगेटिव। क्या ये लड़के कल अपने कमरे धो रहे थे, क्या ये लड़के कल अपने कमरे धो रहे थे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहले शब्द क्या दिया है, क्या, तो इससे क्या पहचान होगी, इंट्रोगेटिव है, ओनली इंट्रोगेटिव। और कितने सेंटेंस होते हैं इसमें, एक इंट्रोगेटिव, फिर एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का ये कौन सा टाइप है, टाइप फर्स्ट। इंट्रोगेटिव का ये कौन सा टाइप है, टाइप फर्स्ट। इसमें क्या होते हैं, एक इंट्रोगेटिव होता है और दूसरा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। हम किसी को बताएंगे तो बस इतना बताएंगे इंट्रोगेटिव कैसा होता है, एक तो होता है इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये मत बता देना अफर्मेटिव है, आपको समझाने के लिए अफर्मेटिव बोला है ताकि आपकी ये समझ में आ जाए। और ये नेगेटिव हो गया, बस इसमें नॉट लग गया। क्या ये लड़के कल अपने कमरे धो रहे थे, तो वर दीज बॉयज वॉशिंग देयर रूम्स यस्टरडे। नंबर सेकेंड है, क्या शीला कक्षा में रो रही थी, तो शीला एक वचन है, तो क्या की मीनिंग क्या आएगी यहाँ पर, वाज, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज शीला बीपिंग इन द क्लास। सेम ऐसे ही यहाँ पर, क्या ये लड़के कल अपने कमरे नहीं धो रहे थे, बस इसमें क्या डिफरेंस हो गया है, क्या डिफरेंट हो गया है, नहीं आ गया है। सेम ऐसे ही सेंटेंस है, क्या ये लड़के कल अपने कमरे धो रहे थे, नॉट लग जाएगा बस, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये जो रूल दिया है यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा, नॉट, ये लग जाएगा नॉट लग जाएगा। जैसे वर दीज वॉइस नॉट वॉशिंग देयर रूम्स yesterday। वर दीज बॉयज नॉट वॉशिंग देयर रूम्स yesterday। अपने कमरे धो रहे थे। क्या शीला कक्षा में नहीं रो रही थी, यहाँ पर क्या है, क्या शीला कक्षा में रो रही थी, तो क्या शीला कक्षा में रो रही थी, तो ये अफर्मेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है। और ये क्या है, क्या शीला कक्षा में नहीं रो रही थी, इसमें नॉट शब्द आ गया, तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो वाज शीला नॉट बीपिंग इन द क्लास, ये क्वेश्चन वर्ड। और आप कह रहे होंगे रूल नहीं लिखवाए, तो और रूल लिखवा देती हूँ। इसका क्या है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव, ओनली इंट्रोगेटिव, और ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस में कौन सा है? टाइप फर्स्ट, और टाइप सेकंड कौन सा होता है? जिसको WH क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें प्रश्न सूचक शब्द आते हैं वाई, वैन, हु, हुम, विच। वो इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, इसके बाद बताऊंगी मैं। ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट। इसमें कितने हैं? इंट्रोगेटिव और सेकंड है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या ये लड़के कल अपने कमरे धो रहे थे? तो वर दीज बॉयज वॉशिंग देयर रूम्स यस्टरडे। नंबर सेकंड है, क्या शीला कक्षा में रो रही थी? तो वॉज शीला वीपिंग इन द क्लास। ऐसे ये है, क्या ये लड़के कल अपने कमरे नहीं धो रहे थे? तो वर दीज बॉयज नॉट वॉशिंग देयर रूम्स यस्टरडे। क्या शीला कक्षा में नहीं रो रही थी? तो वाज शीला नॉट वीपिंग इन द क्लास। ये यहाँ पर रूल्स लिख दिया है, नॉट आ जाएगा बस ओनली सब्जेक्ट के बाद, नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।